हिंदू मिथोलॉजी कहानियों और फिलॉसफीज का खजाना है। इसमें त्रिमूर्ति का कंसेप्ट है, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, जो क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। विष्णु, जो पालनहार हैं, इस कॉस्मिक डांस में एक स्पेशल प्लेस रखते हैं। वो धर्मा के रक्षक हैं, जो कॉस्मिक ऑर्डर है। जब भी यूनिवर्स में केओस फैलता है, विष्णु इंटरवीन करते हैं। वो कई फॉर्म्स लेते हैं, हर एक का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, बैलेंस रिस्टोर करने के लिए और ह्यूमैनिटी को राइचसनेस की तरफ गाइड करने के लिए। विष्णु का इंटरवेंशन एवटार्स के रूप में होता है, डिवाइन इनकारनेशंस जो अर्थ पर उतरते हैं। ये सिर्फ डिस्गाइजेस नहीं है, बल्कि विष्णु के डिवाइन एसेंस के एम्बॉडीमेंट्स हैं। हर एवटार के पास यूनिक पावर्स और पर्सनैलिटीज होती हैं। वो अपने टाइम के स्पेसिफिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बने होते हैं। एवटार्स का कॉन्सेप्ट हिंदू मिथोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट बिलीफ को हाईलाइट करता है कि गॉड एक दूर का ऑब्जर्वर नहीं है, बल्कि इस कॉस्मिक प्ले में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। विष्णु का पहला एवटार मत्स्य है, जो एक मछली है। एंशिएंट हिंदू कॉस्मोलॉजी में एक बहुत बड़ा फ्लड आता है जो पूरे यूनिवर्स को डुबा देता है और सारा क्रिएशन खत्म होने का डर होता है। मत्स्य बनके विष्णु एक पायस किंग मानु को इस आने वाले फ्लड के बारे में वार्न करते हैं। वो मानु को एक जायंट बोट बनाने और सभी लाइफ फॉर्म्स के सीड्स कलेक्ट करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब फ्लड आता है, मत्स्य बोट को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और एक नए क्रिएशन के ब्लूप्रिंट को बचा लेते हैं। कॉस्मिक ओशन का चर्निंग हिंदू मिथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। गॉड्स और डीमंस ओशन को चर्न करते हैं अमृता पाने के लिए, जो इमॉर्टैलिटी का एलिक्सिर है। इस मॉन्यूमेंटल टास्क के लिए एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करने के लिए विष्णु कुर्मा का रूप लेते हैं, जो एक टॉर्टोइस है। वो अपनी पीठ पर माउंट मंदारा, जो चर्निंग रॉड है, को सपोर्ट करते हैं और इस ट्यूमल्चुअस चर्निंग के दौरान यूनिवर्स की स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं। वाराहा, द माइटी बोर, रेस्क्यूइंग अर्थ फ्रॉम केओस। डेमन हिरण्याक्षा अपने एरोगेंस में अर्थ गॉडेस भूमि को कॉस्मिक ओशन की डेप्थ्स में खींच लेता है। विष्णु वराहा बनके, जो एक माइटी बोर है, ओशन में डाइव करते हैं और भूमि को रेस्क्यू करते हैं। वो एक फियर्स बैटल के बाद हिरण्याक्षा को मार देते हैं और अर्थ को कॉस्मोस में उसकी राइटफुल प्लेस पर रिस्टोर करते हैं। वाराहा उस डिवाइन फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो केओस का सामना करती है और कॉस्मिक ऑर्डर को अपहोल्ड करती है। नारसिम्हा, द फियरसम मैन लायन, प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा। हिरण्याकशिपु अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक बूंद प्राप्त करता है जो उसे लगभग अजेय बना देता है। पावर में चूर, वो टेरर फैलाता है और विष्णु की पूजा करने से मना करता है। हालांकि उसका अपना बेटा प्रहलादा विष्णु का बहुत बड़ा भक्त रहता है। प्रहलादा की रक्षा करने और धर्मा को बनाए रखने के लिए विष्णु नारसिम्हा का रूप लेते हैं, जो एक डरावना हाफ मैन हाफ लायन है। नारसिम्हा हिरण्याकशिपु के बूंद में एक लूप होल का फायदा उठाते हैं और उसे मार देते हैं और बैलेंस और जस्टिस को रिस्टोर करते हैं। वामाना, द ट्रिकी ड्वार्फ, कॉन्करर ऑफ प्राइड। ये कहानी है विष्णु के एक हम्बल लेकिन कनिंग इनकारनेशन की, जो ह्यूमिलिटी का एक बहुत बड़ा लेसन सिखाते हैं। राजा बाली अपनी अपार उदारता और धर्मपरायणता के माध्यम से तीनों लोगों को जीत लेते हैं। उनका शासन समृद्धि और सम्मान से भरा होता है, लेकिन उनकी बढ़ती शक्ति देवताओं को बेचैन करने लगती है। देवता उनकी बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर मदद के लिए विष्णु के पास जाते हैं। उन्हें डर है कि बलि का प्रभुत्व ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ सकता है और उनके प्रभाव को कम करने का कोई रास्ता तलाश रहा है। विष्णु वामन के रूप में अवतार लेते हैं, जो एक बौने ब्राह्मण है। शक्तिशाली राजा को मात देने और संतुलन बहाल करने के लिए यह तुच्छ रूप चुना गया है। वामन बलि से भिक्षा मांगने जाते हैं और केवल 3 पग भूमि की याचना करते हैं। उनका विनम्र अनुरोध भव्य राजा को तुच्छ लगता है, जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। बलि अपनी बात से बंधे हुए मान जाते हैं। उसे इतनी छोटी सी इच्छा को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं दिखती, जो इस दैवीय चाल से अनजान है। वामन फिर एक विशाल आकार में बढ़ते हैं, 2 पगों में स्वर्ग और पृथ्वी को ढंक लेते हैं। उनका परिवर्तन विस्मयकारी है, जो उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को प्रकट करता है। तीसरे पग के साथ वह बलि को नीचे पाताल लोक में धकेल देते हैं। यह कृत्य अभिमान के दमन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बहाली का प्रतीक है। वामन की कहानी नम्रता के महत्व और भौतिक शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति पर जोर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता प्रभुत्व में नहीं, बल्कि ज्ञान और नम्रता में निहित है। पाराशुरामा, द फियर्स वॉरियर, रिस्टोरिंग बैलेंस टू पावर। उस समय के दौरान जब अभिमानी क्षत्रिय राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और भूमि पर अत्याचार किया, विष्णु परशुरामा के रूप में अवतार लेते हैं, जो एक कुशल योद्धा हैं। वह इन अन्यायी शासकों के खिलाफ एक अथक युद्ध छेड़ते हैं, उन्हें खत्म करना और समाज में संतुलन बहाल करना। परशुराम की कहानी शक्ति की चक्रीय प्रकृति और सामाजिक असंतुलन को ठीक करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। रामा, द आइडियल किंग, एग्जाम्पलर ऑफ वर्च्यू। राम, महाकाव्य रामायण के नायक, को धर्म और सदाचार का अवतार माना जाता है। एक राजकुमार के रूप में जन्मे राम को कई परीक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वनवास और उनकी पत्नी सीता का अपहरण शामिल है। इन सभी चुनौतियों के दौरान
राम कर्तव्य, सम्मान और धार्मिकता के पालन में अडिग रहे। वह अंततः राक्षस राजा रावण का वध करते हैं, सीता को बचाते हैं और एक आदर्श राजा के रूप में शासन करने के लिए अपने राज्य लौटते हैं। राम का जीवन धार्मिक जीवन जीने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कृष्णा, द डिवाइन स्ट्रेटेजिस्ट गाइडिंग ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स धर्मा। महाकाव्य महाभारत में अर्जुन के सारथी कृष्ण यकीनन विष्णु के सबसे लोकप्रिय और बहुआयामी अवतार हैं। एक महान रणनीतिकार, दार्शनिक और दिव्य राजनेता, कृष्ण कौरवों के खिलाफ लड़ाई में पांडवों का मार्गदर्शन करते हैं, जो अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई का प्रतीक है। भगवद गीता, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ, में उनकी शिक्षाएं धर्म, कर्म और वास्तविकता की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। कृष्ण का जीवन ज्ञान, धार्मिक कार्यों और दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देता है। बुद्धा, द एनलाइटेंड वन, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स। कुछ हिंदू ट्रेडिशंस में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए विलासितापूर्ण जीवन का त्याग कर देता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्ध जागृत व्यक्ति बन जाता है। वह पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों को चुनौती देते हैं और करुणा, आत्म प्रतिबिंब के महत्व पर जोर देता है और दुख से मुक्ति की तलाश है। बुद्ध को एक अवतार के रूप में शामिल करना हिंदू पौराणिक कथाओं की तरलता और अनुकूलन क्षमता पर प्रकाश डालता है, जो आध्यात्मिक विकास के विविध रास्तों को अपनाता है। कैल्की, द फ्यूचर वॉरियर, हार्बिंजर ऑफ रिन्यूअल एंड होप। कल्कि विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, जो कलयुग के अंत में प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। वर्तमान युग संघर्ष और आध्यात्मिक अंधकार की विशेषता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार यह युग नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और धार्मिकता के नुकसान से चिह्नित है। अराजकता और पीड़ा में डूबी दुनिया कल्कि के आगमन का इंतजार कर रही है, जो एक परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के लिए नियत है। एक सफेद घोड़े की सवारी करने वाले और एक ज्वलंत तलवार विल्डिंग योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। कल्कि बुराई पर विजय प्राप्त करेगा, धर्म को बहाल करेगा और शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगा। उनका आगमन अंधकार के युग के अंत और समय के एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है, जहां सत्य और न्याय की जीत होती है। सफेद घोड़े पर सवार कल्कि की छवि पवित्रता और दुनिया को उसकी अशुद्धियों से मुक्त करने के दिव्य मिशन का प्रतीक है। कल्कि की भविष्यवाणी आशा और आश्वासन प्रदान करती है कि अंधेरे समय में भी ईश्वर संतुलन बहाल करने और मानवता को एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हस्तक्षेप करेगा। यह विश्वास बहुतों के दिलों में विश्वास जगाता है, उन्हें याद दिलाता है कि परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, दुनिया को नवीनीकरण और सद्भाव की ओर ले जाने के लिए एक उद्धारकर्ता उभरेगा। कल्कि की कथा आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, लोगों को अपने मूल्यों को धारण करने और एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। विष्णु's enduring legacy and assurance of cosmic harmony। विष्णु हिंदुइज्म के प्रिंसिपल डीइटीज में से एक को यूनिवर्स के पालनहार और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपस्थिति लगातार बदल रही दुनिया में आशा और स्थिरता की किरण है। दशावतार, विष्णु के 10 अवतार, दिव्य हस्तक्षेप और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति की एक शक्तिशाली कथा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक अवतार एक विशिष्ट संकट के जवाब में उभरता है, जो ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था को बहाल करने के लिए ईश्वर की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रत्येक अवतार विशिष्ट गुणों का प्रतीक है और धर्म, कर्म और मानवीय स्थिति के बारे में अमूल्य पाठ पढ़ाता है। इन कहानियों के माध्यम से हम धार्मिकता के महत्व, अपने कार्यों के परिणामों और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के बारे में सीखते हैं। सृजन को बचाने वाली ब्रह्मांडीय मछली से लेकर भविष्य के योद्धा तक जो संतुलन बहाल करेगा, विष्णु के अवतार पूरे समय एक आश्वस्त उपस्थिति प्रदान करते हैं। मत्स्य, मछली जीवन की शुरुआत और ज्ञान के संरक्षण का प्रतीक है, जबकि कल्कि भविष्य के योद्धा धार्मिकता के एक नए युग के वादे का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि अराजकता और अनिश्चितता के बीच भी एक दिव्य शक्ति ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और मानवता को उसकी उच्चतम क्षमता की ओर ले जाने के लिए अथक प्रयास करती है। विष्णु के अवतार केवल पौराणिक व्यक्ति नहीं हैं, वे आशा, लचीलापन और बुराई पर अच्छाई की विजय में अटूट विश्वास के अवतार हैं। विष्णु की स्थायी विरासत विश्वास की शक्ति, बुराई पर अच्छाई की विजय और सृजन, संरक्षण और नवीनीकरण के शाश्वत नृत्य का प्रमाण है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। उनकी कहानियां हमें एक बेहतर दुनिया की संभावना में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती हैं, जहां न्याय की जीत होती है और सद्भाव बहाल होता है। युगों से विष्णु की उपस्थिति एक मार्गदर्शक प्रकाश रही है, जो हमें दिव्य वादे की याद दिलाती है कि समय चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, एक उज्जवल भविष्य की आशा हमेशा बनी रहती है।